वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स के आज या हम बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्लास 9 से स्टार्ट होता है। क्लास 9 और 10th में भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। जैसे बाकी सोशल साइंसेस है वैसे ही इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है सोशल साइंस की। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक साइंस है। ये किस चीज से डील करती है? ये डील करती है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करती है, उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कंजम्पशंस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो टेंजिबल चीज़ें होती है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। और सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज की फिजिकल अपीयरेंस टेंजिबल नहीं होती। सर्विसेज सर्विसेज इनटेंजिबल होती है। सर्विसेज को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स इन चीज़ों से डील करती है। किन चीज़ों से डील करती है? प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से डील करती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में थेरीज हैं, इकोनॉमिक्स में मेथड्स बताए गए हैं कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है। कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करें। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो इन चीज़ों से डील करती है। उसके बाद बच्चों की क्वेरी रहती है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ये इन चीज़ों से डील करती है। कैसे हमने प्रोडक्शन करनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कैसे कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी हम किसी एक एरिया की निकाल सकते हैं। जैसे कंट्री की इकोनॉमी निकलती है, इंडियन इकोनॉमी, जे.एंड.के इकोनॉमी, दिल्ली इकोनॉमी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी हम निकालेंगे। इकोनॉमी क्या है? एक यूनिट ऑफ एरिया के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जो खरीदो फरोख्त होता है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना इनकम है, उसको इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स होल एज अ सब्जेक्ट है। ये डील करता है कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस की। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक एरिया की हम इकोनॉमी निकालते हैं, वहां पर कितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, कितना हम पैसा कमा रहे हैं, कितनी वहां पर इनकम हो रही है, कितना वहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना वहां पर एक्सपेंडिचर है। ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स जो है ये अर्ली सिविलाइजेशन से चली आ रही। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स को हम सीधा कह सकते हैं, ये घर गृहस्थी का जो खर्चा होता है उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसे तो बाद में ये मॉडर्न टाइम्स में नाम पड़ा इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स जो है पहले से ही हमारी लाइफ्स में चली आ रही है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखेंगे, जब मनी थी ही नहीं, बार्टर सिस्टम होता था। कैसे ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम में? गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। अगर किसी ने कैटल देनी है, उसके बदले कुछ चीज, कुछ गुड्स दी जाती, क्योंकि वहां पर यहाँ सर्विसेज दी जाती, क्योंकि उस टाइम में मनी नहीं थी। इकोनॉमिक्स को हम किसको बोलेंगे? खरीदो फरोख्त को। इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। किस ग्रीक वर्ड से निकला है? ऑइकोनोमिया से निकला है। ऑइकोनोमिया का मीन्स क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर गृहस्थी का खर्चा। जब से ट्रेड चला आ रहा है, मतलब जब से खरीदो फरोख्त हो रही है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात
हम करें या अर्ली सिविलाइजेशन की बात करें, तो वहां से ही इकोनॉमिक्स जो है हमारी लाइफ्स में है। ये मॉडर्न टाइम्स में इसका नाम इकोनॉमिक्स पड़ा, बड़े बड़े वर्ड्स इसमें आ गए जो हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के फिलासफर थे। उन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। इनके बाद ही जब इन्होंने बुक लिखी, उसके बाद ही इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट पढ़ने लगे लोग और पढ़ाने लगे। इससे पहले इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट नहीं था। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर है। ये स्कॉटिश फिलोसोफर है, स्कॉटलैंड के। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं। इकोनॉमिक्स को फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, आपको पता है, और मैक्रो मीन्स को होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल चीजें जैसे हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम या किसी एक पर्सन की इनकम, यहां पर इसमें डिस्कस होने लगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। या किसी एक यूनिट की इनकम, या किसी एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम, या किसी एक प्राइवेट स्कूल की इनकम, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर एक हाउस होल्ड की इनकम या किसी एक फर्म, प्राइवेट फर्म की इनकम, छोटी सी कोई फर्म होगी, कंपनी होगी या प्राइवेट स्कूल होगा, वो किसके अंडर आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल आएगा, पूरी कंट्री की इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, पूरी स्टेट की इनकम, इसे पूरा एग्रीगेट, सभी पैरामीटर्स, एग्रीगेट पैरामीटर्स को लिया जाएगा। कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है एक कंट्री का, यहां पर एक कंट्री का लिया जाएगा, एक स्टेट का लिया जाएगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल चीजों का लिया जाएगा, हाउस होल्ड इनकम का लिया जाएगा, किसी एक प्राइवेट फर्म की कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, वो स्टडी किया जाएगा माइक्रो इनकम्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री की इनकम क्या है, पूरी स्टेट की इनकम क्या है, ये वहां पर स्टडी किया जाएगा। इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ्स में पहले से ही है, हमारे घरों में भी है। हर एक घर में एक्सपेंडिचर और इनकम होता है। एक मंथ का, इस मंथ में कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहाँ बच्चों को जो पॉकेट मनी, पॉकेट मनी पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, वो बच्चों के लिए इनकम है। उसमें बच्चा फिर उस मंथ में कितना एक्सपेंड करता है, कितना खर्चा करता है। अगर बच्चा इनकम से ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर वो इनकम है उससे कम वो एक्सपेंडिचर करेगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताती है लिमिटेड रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा, बेहतरीन से बेहतरीन कैसे हम इस्तेमाल करें। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है, अगर आप मार्केट में निकलते हो शॉपिंग करने के लिए, आप बाकी दुकानों में भी रेट का पता कीजिए। अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, अगर मैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए कोई फ्रूट या वाटरमेलन लेने के लिए निकल रहा हूं, मेरे पॉकेट में सिर्फ 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। मैंने पहले शॉपकीपर से पूछा वाटरमेलन का प्राइस, शॉपकीपर ने बोला प्राइस है 50 रुपी केजी, 50 रुपी केजी आपको वाटरमेलन मिलेगा। मैंने उसी शॉपकीपर से 2 केजी वाटरमेलन लिया, मुझे 100 रुपीज में 2 केजी वाटरमेलन मिला, और मेरे पास जो है, जो इनकम थी मेरी, जो मेरे पास पैसा था, वो सारा खत्म हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स ये बोलती है आप बाकी के शॉप्स पर पता करो। अगर मैं, एक शॉपकीपर ने बोला 50 रुपी केजी है, अगर मैं दूसरे शॉपकीपर पर भी पूछने जाऊं, वहां पर भी प्राइसेस पता करने जाऊं, तो दूसरे शॉपकीपर ने मुझे बोला 30 रुपी केजी हम आपको देंगे। तो मैं फिर यहां से लूंगा, यहां से जहां पर बेस्ट प्राइसेस
मुझे मिलते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस मिलते हैं, मैं यहाँ से लूँगा 2 kg, ये 2 kg मुझे पड़ेगा 60 रुपीज़ का, और मेरे पास मेरे पॉकेट में 40 रुपीज़ और बच जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कैसे आपने लिमिटेड रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जो वांट्स है ह्यूमन बींग्स की, वो अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो आज कुछ कंसेप्ट्स हमने क्लियर किए यहाँ पर इकोनॉमिक्स के, जैसे पहले हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने यहाँ पर रीड की। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये किस चीज से डील करती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। सर्विसेज का आपको पता है, सर्विसेज इनटेंजिबल चीजें होती है जो महसूस नहीं की जाती। जैसे टीचर आपको सर्विसेज देता है, उससे चार्जेस लेता है, उसके टीचर आपको कोई गुड प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन वो पढ़ाता है और उसके बदले आपसे वो पैसा लेता है, चार्जेस देता है। जैसे डॉक्टर आपको सर्विस देता है, जैसे कारपेंटर होता है वो सर्विस देता है। उसके बाद इकोनॉमी क्या है? किसी एक एरिया की हम इकोनॉमी देखते हैं। जम्मू जे&के की इकोनॉमी क्या है, कितनी इनकम, कितना एक्सपेंडिचर होता है। इंडियन इकोनॉमी क्या है, यूएस इकोनॉमी क्या है, एटसेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर गृहस्थी का खर्चा, कितना इनकम, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे जो स्मॉल चीजों से डील करती है, जैसे हाउस होल्ड इकोनॉमी कहां पर स्टडी होगा? माइक्रो इकोनॉमी में। किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमी कितनी है, इसको हम डील करेंगे माइक्रो इकोनॉमी में। किसी एक प्राइवेट फर्म की इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इसको स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमी में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में एज अ होल, जैसे एक कंट्री की देखनी है कितनी इकोनॉमी है, कितनी जीडीपी है, एक स्टेट की देखनी है, जहां यहां पर सभी एग्रीगेट्स को लिया जाता है, तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज बड़ी इकोनॉमी को डिस्कस किया जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्टेट, इकोनॉमी ऑफ कंट्री, एटसेट्रा। उसके बाद हमने डिस्कस क्या किया है? उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ये कहाँ के थे? ये स्कॉटिश फिलोसोफर है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इन्होंने इकोनॉमिक्स पर बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, उस बुक का नाम है। और उसके बाद जो फर्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये फर्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स की। इसको किसने लिखा है? रिटन बाय कौटिल्य। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू सो मच।